नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले ग्वालियर की बात, जहां पर पार्षद हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है और इस हत्या के विरोध में लोग सड़क पर निकल आए और आरोपियों के घर को जमींदोज करने की मांग करने लगे। बारदरी चौराहे पर लोगों ने काफी हंगामा भी किया और हंगामे को देख पुलिस मौके से नदारद हो गई। वहीं पुलिस ने राजेश शर्मा, भूरा तोमर, विकी कौशल समेत 2 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। पार्षद शैलू की मैरिज एनिवर्सरी की रात हत्या कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि दोस्तों ने पार्टी में शराब पिलाने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। ऐसे मारा है उनको, प्लान करके मारा है उसको। कितने आपको किस पे शंका है? शंका मेरे को तो उस पे ही है और तो किसी पे नहीं है। और वैसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कोई हाथ लगा दे। कौन पे शंका है, क्या नाम है उनका? सुबह से तो राजेश था उसके संग में और बुरा तो पूरा है ही है उसके संग। उसकी पूरी गैंग है बुरा की। उसका बहुत दिन से टारगेट पे था वो शैलू। कहता था ऐसे तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उल्टी सीधी गाली भी देता था। उसने 1-2 बार मेरे लिए भी गाली दी गंदी संदी। तो उस बात पे भैया ने इसको मारा पीटा कि तू मतलब तेरी भाभी है और तू ऐसी गाली दे रहा है। आपको कितने बजे सूचना मिली थी? मेरे को सूचना मिली थी रात को 12 बजे करीब। आप घटनास्थल पे गए थे? नहीं, मम्मी गई थी मेरी। मम्मी ने बोला मेरे को आके गेट खुलवाने के लिए। मैंने सोची वो क्या है 12 के बाद ही आते थे घर। मैंने कई बार फोन भी लगाया तो कह रहे आ रहा हूँ। 11:30 बजे तक 11 बजे तक मेरी उनसे बात हुई है। ये कल एक कोई बर्थडे था, बर्थडे में मारपीट हुई। इनके साथ काफ़ी मारपीट की गई और इनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद थाना मुरार में आईपी सेक्शन 3 और 2 के तहत केस रजिस्टर किया गया, जिसमें 5 आरोपी नामजद है और उनमें से एक आरोपी जो इसका बर्थडे था कल, उसको हिरासत में ले लिया। और इस मामले में ग्वालियर में पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड के बाद लोग गुस्से में आ गए थे और लोगों ने बारदरी चौराहा जो है इस पर जाम लगा दिया था। 7 घंटे तक ये जाम लगा रहा और उसके बाद ये चक्का जाम खत्म हुआ। पुलिस प्रशासन ने मौके पर बाद में पहुंचकर यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इनको आश्वासन दिया और पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी माने हैं आरोपियों के मकान को तोड़ने की मांग पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया। इन लोगों की ये मांग थी कि जो आरोपी हैं उनके मकानों को गिराया जाए। जिस प्रकार की कार्रवाई मध्य प्रदेश में चल रही है, ऐसे जघन्य वारदातों को जो करते हैं उनको सबक सिखाने के लिए, तो यही मांग लोगों की थी और पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। हत्याकांड के आरोपियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की भी मांग थी। 5 आरोपी इस मामले में नामजद हैं। इधर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, इस बात की भी मांग की गई थी और इन सभी मांगों पर आश्वासन दिया गया है। और इसके बाद ये चक्का जाम 7 घंटे से जारी था। इस चक्का जाम को खत्म कराया जा सका। सुशील हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुशील, 7 घंटे तक चक्का जाम चला और कई सारी मांगे थी, क्या सभी पर आश्वासन मिल गया लोगों को? बिल्कुल, देखिए पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड में सुबह से ही हंगामा चल रहा था। सुबह 9 बजे के करीब पार्षद शैलू के समर्थकों और परिवार वालों ने थाने का घेराव किया था मुरार। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से ग्वालियर के इस बारादरी चौराहे पर चक्का जाम चल रहा था। लगातार 7 घंटे तक यहाँ जो शैलू कुशवाहा है उनके परिवार वालों ने और समर्थकों ने यहाँ चक्का जाम किया था। उसके बाद डेड बॉडी रखकर भी लगातार चक्का जाम किया। उनकी मांग यही थी कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो, आरोपियों के मकान तोड़े जाए, इसके अलावा परिवार को सुरक्षा दी जाए क्योंकि आरोपी भी फरार है। इसके अलावा आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही जो उनके बच्चे हैं, शैलू के 3 बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी जो है सरकार जिम्मेदारी ले। तो शाम 5:30 से 5:45 बजे के बीच के लगभग प्रशासन ने पूरी तरह से आश्वस्त किया और एक रिटर्न में उनको पत्र दिया है जिसमें ये भरोसा दिलाया गया है कि 24 घंटे के अंदर वो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास करेंगे और संभवतः 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके अलावा मकान तोड़ने की बात है तो कैंटोनमेंट एरिया में आरोपियों के मकान है, लिहाजा कैंटोनमेंट बोर्ड जो छावनी बोर्ड है उसके सीईओ को उन्होंने पत्र लिखा है ताकि विधि अनुसार सीईओ के जरिए कैंटोनमेंट एरिया में कार्रवाई कराई जा सके। इसके अलावा उनके परिवार की मांग थी कि सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, तो मुरार पुलिस ने यहाँ पर उनके परिवार की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा उनके बच्चों के भरण पोषण के साथ ही शैक्षिक व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने जिम्मेदारी ली है कि सरकार की योजनाओं के तहत जो है प्रशासन उनके बच्चों की देखभाल करेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करेगा। साथ ही आर्थिक सहायता की बात है तो राज्य सरकार के
अनुसार जो आर्थिक सहायता होती है वो सरकार की तरफ से तत्काल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने उनको भरोसा दिलाया। यही वजह है कि 7 घंटे के इस चक्का जाम के बाद आश्वासन मिलने के बाद परिवार और समर्थक लोग जो है यहाँ से रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि कल रात पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या हुई थी। उनकी हत्या उनके ही दोस्त राजेश शर्मा, भूरा तोमर सहित अन्य लोगों ने की थी और इसका एक वीडियो भी सामने आया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला था जिसमें 7 घंटे से ज्यादा का चक्का जाम यहाँ चलता रहा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने फरार चल रहे कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार और मनोज चावला को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में बचाव में उतरी हुई है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पदयात्रा जारी है और इस पर सियासत भी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हैशटैग कैंपेन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर उमंग सिंघार को लेकर वीडी शर्मा ने प्रियंका गांधी से जवाब मांगा। उमंग सिंघार के अलावा खाद लूटकांड में आरोपी बनाए गए विधायक मनोज चावला को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। और उस चुनाव में जिस तरीके से लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ी भी और वहां न लड़कियों के साथ न्याय कर सकी और यहां आई हैं, तो मेरी तो पहले उनसे आग्रह यह है कि उनकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में जो मंत्री थे वो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनको क्या न्याय दिलाने आई हैं। वो भी लड़की हैं तो उनके लिए पहले न्याय दिलाने का काम करे। जनता जवाब चाहती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने उमंग सिंघार के मामले को पति पत्नी का झगड़ा बताया। साथ ही बीजेपी पर बेवजह मुद्दा बनाने के आरोप भी लगाए। उस लड़की ने, उमंग ने शादी परिवारों में भारत में, तो फिर जोड़ दो भाई किसी से। प्रियंका जी से सवाल पूछने का मेरा एक है ना कि आपने सवाल पूछना था कि आपके विधायक को खाद का गोडाउन लूटने की जरूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न आप नहीं पूछा। तब मेरी प्रियंका गांधी जवाब देती कि तुम किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हो, भाजपा ही हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा चुनाव के पहले हो रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि पदयात्रा का सियासी फायदा उठाया जाए, जबकि इस यात्रा के असर को लेकर बीजेपी अभी से सतर्क है। यही वजह है कि दोनों ओर से जुबानी हमले जारी हैं। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, राहुल गांधी की पदयात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन निशाने पर एक प्रकार से प्रियंका गांधी बीजेपी के निशाने पर ज्यादा नजर आ रही है बजाय राहुल गांधी के, और सवाल उन्हीं से किया जा रहा है। ट्विटर पर हैशटैग कैंपेन भी चलाया जा रहा है, वो ट्रेंड भी करने लगा है। देखिए पुनीत, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उसके बाद यह पहला मौका है जब प्रियंका गांधी सपरिवार इस यात्रा में जुड़ी हैं। चूंकि वो मध्य प्रदेश में आकर जुड़ी और हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर उनकी पत्नी के द्वारा जिस तरीके से दुष्कर्म और मारपीट, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया, उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहे हैं। हालांकि उनको भी इस यात्रा के दौरान बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया और ऐसे में उन्होंने इस यात्रा से दूरी बना ली। और यही कारण है कि जब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचती हैं और आज जब वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने पहुंचती है तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित प्रदेश के तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो एक हैशटैग अभियान शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से ये पूछते हैं कि वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती है, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक पूर्व मंत्री के द्वारा उनकी ही पार्टी के एक पदाधिकारी के साथ प्रताड़ना की जाती है, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो क्या वह उस आरोपी के बारे में कुछ जवाब देंगे, क्या उन पर कोई निलंबन की कार्रवाई होगी? ये कैंपेन जो है वो बीजेपी चला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद इस बात की आशंका हो कि प्रियंका गांधी के राहुल गांधी के साथ शामिल हो जाने से इस यात्रा में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो इसका सियासी माइलेज बेहतर ना मिल जाए। और यही कारण है कि राहुल गांधी तो पहले से निशाने पर चल ही रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी इसमें नई यात्री के तौर पर शामिल हुई हैं, मध्य प्रदेश में वो 3 दिन उनके साथ चलेंगे और ऐसे में अब प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। हालांकि उसको लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सफाई दी और कहा है कि उनका पारिवारिक मामला है और इस तरह के मामले को जानबूझ के बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है ताकि मुद्दे को भटकाया जा सके। वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये जो
कांग्रेस की जो बीजेपी की जो है वो बौखलाहट नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जन समर्थन राहुल गांधी की यात्रा को पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा है, उससे जो है वो बीजेपी बौखलाई हो रही है। यही कारण है कि वो इस तरह के हैशटैग कैंपेन चलाकर या बयानबाजी करके कहीं ना कहीं जनता का ध्यान जो है भटकाने का काम कर रहे हैं। जी, कुल मिलाकर बौखलाहट बता रही है कांग्रेस की, ये सब बीजेपी की बौखलाहट है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। बढ़ते हैं आगे, बात डायरिया की दहशत की। भिलाई में डायरिया का आतंक है। डायरिया ने यहां 2 लोगों की जान ले ली है, जबकि करीब 200 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। लोग दहशत में हैं, प्रशासन में हड़कंप है, अधिकारी दौरे कर रहे हैं। इलाके में डायरिया के प्रकोप का कारण गंदे पानी की सप्लाई बताया जा रहा है। इसके लिए लोग नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं डायरिया के इस हाहाकार का कौन है जिम्मेदार। मुर्दाबाद 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 सफाई प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद के ये नारे उन मौतों के बाद लोगों का गुस्सा है जिसके जिम्मेदार नगर निगम और प्रशासन बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भिलाई की हैं। यहाँ कैंप क्षेत्र में डायरिया का कहर बरपा है। इलाके में 24 घंटे में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई। कैंप के एक बड़े क्षेत्र में डायरिया का आतंक है। 4 मोहल्लों में करीब 200 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं। इनमें से करीब 80 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डायरिया लोगों की जान ले रहा है, लेकिन आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने इन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की। डायरिया से 2 लोगों की मौत और अस्पताल में मरीजों के लिए जगह कम पड़ने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद आनन फानन में टीम बनाई गई। कलेक्टर, महापौर, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से लेकर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने गंदे पानी और नालियों के बीच से गुजरती पानी की पाइपलाइन की शिकायत की। नगर निगम क्षेत्र में कई आप अधिकांश कॉलोनी देखेंगे तो जो पाइपलाइन जो अमृत मिशन फेज़ 1 में 4, 5, 6 साल पहले जो बिछाई गई थी, वो नालियों के साथ ही बिछाई गई है। अब इसमें जो दिक्कत जो आ रही है, जो मौके पर जाकर देखने में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है कि लोग पाइपलाइन को नुकसान करके अपने लिए कनेक्शन ले रहे हैं, और उस जगह पर कुछ पॉइंट्स पे नाली का पानी और पाइपलाइन मिल जाता है, उसकी वजह से डायरिया के केसेस आते हैं। डायरिया के इस प्रकोप से प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। उल्टी दस्त से पीड़ित लोग जब सुपेला के शासकीय अस्पताल पहुंचने लगे तो प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य अमला हरकत में आया। कलेक्टर और भिलाई निगम आयुक्त ने डायरिया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन को गंदी नालियों से होकर गुजरता देख कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासकीय अस्पताल जाकर डायरिया मरीजों से मुलाकात भी की। कलेक्टर ने बताया कि स्थिति की निगरानी रखी जा रही है। करीब 2500 घरों को चिन्हित किया गया है और मेडिकल टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2 कॉलोनी है, जेपी नगर और वृंदा नगर, इनमें डायरिया की शिकायत आई तो नगर निगम की टीम तत्काल वहां पर पहुंची मेडिकल टीम के साथ में, और वहां पर देखा गया कि कुछ गंदे पानी की शिकायत की वजह से और कारणों का भी पता किया जा रहा है, क्योंकि पानी का सैंपल अभी टेस्टिंग के लिए गया है। पर 42 लोग हैं जो अभी 3 हॉस्पिटल्स में हमने अभी एडमिट कराए हैं। 2 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है, उनकी भी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक किया जा रहा है। उनमें एक 27 वर्ष के युवा है और एक 11 वर्ष की बच्ची है, तो इनका भी मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि डायरिया की वजह से ही डेथ हुई है। कलेक्टर का कहना है कि ज्यादातर बस्तियों में अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, उन्हें कनेक्शन के लिए नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण नालियों का पानी इसमें बह रहा है और ये प्रदूषित पानी डायरिया का कारण बन रहा है। लगभग 2500 घर हैं इन कॉलोनियों में, तो हर एक घर में अभी सुबह से टीम जा रही है, एक घर में जाकर देख रही है कि कितने मरीज़ हैं जिनको लक्षण है। जब टीम जा रही है तो उनके हाथ में दवाइयाँ भी दी गई हैं कि जिनको लक्षण दिख रहा है साथ में दवाई भी दे, और अगर थोड़ा एडमिशन लायक हालत लग रही है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराए। और रात भर हमारा ये सर्वे का काम चलेगा। नगर निगम की टीम पूरा इसको देख रही है और सुबह तक हमारा सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। अधिकारी डायरिया के लिए लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन लोग इसके लिए नगर निगम को दोषी मान रहे हैं। नगर निगम कार्यालय के बाहर बीजेपी पार्षद ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से गंदा पानी दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोग नगर निगम पर गंदे पानी की सप्लाई के आरोप लगा रहे थे। इलाके में डायरिया के प्रकोप के बाद लोग खौफजदा हैं।
इस मुद्दे को लेकर सियासत जारी है, लेकिन सवाल ये कि क्या डायरिया को दूर भगाने के लिए लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रबंध किया जाएगा। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। और इसी खबर पर मिथिलेश हमारे संवाददाता दुर्ग से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश, हमने साल भर में कम से कम 5 से 7 बार ये खबरें दिखाई होंगी कि भिलाई में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी क्योंकि आज फलाना काम चल रहा है, आज पाइपलाइन का काम चल रहा है, आज टैंक की सफाई चल रही है, आज तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हर साल हम ये भी खबर दिखाते हैं कि भिलाई में कभी डायरिया का प्रकोप है, कभी डेंगू का प्रकोप है, कभी किसी अन्य बीमारी का प्रकोप है, कभी पीलिया का प्रकोप है। ऐसा क्यों होता है जबकि जिम्मेदार इतना काम करते हैं? तो निश्चित रूप से यही तो सवाल खड़े होते हैं जब कोई, चाहे वो डेंगू की बात किया जाए, चाहे डायरिया की बात किया जाए, जब ऐसे हालात क्यों बनते हैं, यही सवाल खड़े होते हैं जब निगम प्रशासन ये दावा करता है कि हम विकास के कई कार्य करवा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह में ये डायरिया फैला है, ये निगम क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण इलाका कहलाता है। यदि मैं 2018 की बात करूं तो खुर्सीपार क्षेत्र था जहां पर डेंगू फैला था। वैसे ही एक इलाका ये कैंप का भी कहलाता है जहां पर डायरिया का प्रकोप यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो हर दूसरे घर का व्यक्ति जो है वो डायरिया की चपेट में। और क्यों है, इसको हम तलाशी लगाने के लिए, पता लगाने की कोशिश किए हैं। तो जब वहां पर जाके देखे तो पानी की जो पाइपलाइन है वो नालियों के बीच से गुजरी हुई है। वहां पर कई वर्षों से वहां पे सफाई नहीं हुई है, नालियों की सफाई नहीं हुई है, चारों ओर गंदगी नजर आ रही है। तो किस तरह से सफाई हो रही है, किस तरह से लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। देखिए, बार बार ये दावे किए जाते हैं कि लोगों को पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अमृत मिशन के काम के तहत में पाइपें जो है वो बदली जा रही है, लेकिन धरातल में क्या काम हो रहे हैं ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जो सड़ी गली पाइपलाइनें हैं वहां से पर नालियों के बीच से पानी होकर गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर बीमार होंगे। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोई शिकायत नहीं की, कई बार शिकायत इसकी भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज जो है डायरिया वो विकराल रूप ले लिया है। देखिए, 2 दिन पहले ये पूरा मामला सामने आया था। कलेक्टर की दलील भी इस मामले में रोकना चाहूंगा आपको मिथिलेश, कलेक्टर की दलील भी अजीब है कि लोग बीच में से कनेक्शन ले रहे हैं पाइप में से और उसकी वजह से फैल जा रहा था। ये कनेक्शन कोई भी अगर नियमों को दरकिनार करते हुए कानून तोड़ रहा है और कनेक्शन ले रहा है, इसको देखने का जिम्मा तो किसी के पास होगा, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी तो किसी के पास होगी। वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिल्कुल। देखिए कि जब कोई यदि बीच से कनेक्शन ले रहा है या तोड़ फोड़ कर रहा है या पानी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या गंदा पानी आ रहा है, ये तो पूरी लापरवाही है ना, क्योंकि कार्रवाई आपको कर रहा है, निगम की संपत्ति है, वो पाइपलाइन टूटी हुई है। यदि वहां पे कोई इस तरह से बीच से कनेक्शन ले रहा है तो कार्रवाई आपको करना है। यदि गंदा पानी आ रहा है तो उसको साफ भी भेजना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि 66 MLD फिल्टर प्लांट की बात की जाए, चाहे 77 MLD फिल्टर प्लांट में यदि कोई संधारण की बात होती है तो ये काम निगम को ही करना है। और यदि किसी भी खास क्षेत्र में यदि वहां पर गंदा पानी आ रहा है तो उस पानी टंकी को भी साफ करने की जिम्मेदारी आप ही की है, क्योंकि यहाँ पर एक ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जब जिम्मेदारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो फिर ठीकरा फोड़ने का काम होता है, और ठीकरा फोड़ने से काम चलने वाला नहीं है। जिम्मेदार जो हैं उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ठीकरा फोड़ने से काम नहीं कर सकते आप। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। बढ़ते आगे, जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। रेलवे स्टेशन पर यह गिरोह सक्रिय था। एसटीएफ ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में इनके पास मोबाइल एसेसरीज जब्त हुई हैं। धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जबलपुर और उत्तर प्रदेश के ये लोग रहने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बेंगलुरु में निवेशकों